श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव, शंभो शंभो, नमः शिवाय। धर्म दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कल बात की थी रुद्राक्ष के ऊपर, उसके कई वीडियोस हम अभी डालेंगे अपने चैनल पे, आप देखिएगा। और आज बात करते हैं व्यक्ति और व्यक्ति के अस्तित्व की। प्रत्येक व्यक्ति ये सच जानता है, साइंस भी ये चीज़ मानती है कि आत्मा नामक कोई तो चीज़ इस बॉडी के अंदर है जो हमें हमारे निर्धारित समय से लगाकर हमारे एंडिंग टाइम तक वो हमारे बॉडी के अंदर रहती है। और कोई तो चीज़ ऐसी है जो काम कर रही है। तो आइए उसके ऊपर हम गौर से विस्तार से बात करते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में। प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा नामक तत्व विराजमान है और आत्मा ही परमात्मा है। कोई उसे अपने हिसाब से कहता है, कोई उसे अपने हिसाब से कहता है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि कुदरत ने हर एक के शरीर में अपना तत्व विराजमान कर रखा है। वो जब तक है तब तक आप हैं, हम हैं और ये दुनिया है। और उसी के आधार पे आज बात करने जा रहे हैं। हमारा शरीर जो है ना, वो भी कोई सामान्य चीज़ नहीं है, उसे हल्के में मत लीजिए। अपने शरीर की कद्र कीजिए, अपने शरीर की वैल्यू कीजिए, क्योंकि एक बार ये शरीर में कोई खराबी हुई ना, तो शायद डॉक्टर कुछ समय तक दवा गोली या कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करके उसे जैसे तैसे बढ़ा तो देगा, लेकिन कोई डेंजर, कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई तो उस वक्त डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देगा, भैया हमसे कुछ नहीं होने वाला, आप घर ले जाओ। तो बात कर रहे हैं 5 भूतों के बने हुए इस शरीर की। हमारे देवों के देव पिता महादेव ने जब नर और नारी बनाया, नर की और नारी की रचना की, तब उन्होंने 7 प्रकार के अलग अलग, कितने, वापस बोल रहा हूँ, 7 प्रकार के अलग अलग जल इस बॉडी में, इसको बनाने में उन्होंने उसका उपयोग किया। अब आप पूछोगे जल और शरीर का क्या कनेक्शन है, तो बताऊंगा मैं, आगे आप कंटिन्यूज रहिएगा। हमारा शरीर जो है 4 समुद्र के खारे पानी से और 3 मीठी नदियों की पानी से भरा हुआ है। यह सत्य यूट्यूब पर पहली बार आपको जानने मिलने जा रहा है, सुनिएगा। और इस सत्य को कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी गहराई तक हमने इसका संशोधन किया है। और जो कोई भी ये वीडियो देखेगा 100% ये वीडियो पूरा होने तक वो खुद एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं, बात तो 101% राइट है। मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ उस चीज़ के बिल्कुल भी कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता कि ये नहीं है। आपके ही बॉडी के अंदर में आपका ये जो मेरी बात बता रहा हूँ, ये आपकी बॉडी के अंदर ही है, हमारे सभी की बॉडी के अंदर है ये सब चीज़ें जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। यानी 4 खारे समुद्र के पानी, 4 समुद्र यानी समुद्र का पानी खारा, और 3 मीठी नदियों का जल, यानी टोटल हुए 4 और 3 7 प्रकार के अलग अलग जल को हमारी बॉडी के अंदर डाला है, तब जाकर एक मनुष्य बन पाया है। अब 4 खारे कौन से और 3 मीठे कौन से, ये भी बता देता हूँ। आप जिसे बोलते हैं प्रवाही, ठीक है। 4 खारे कौन से, फैक्ट बात ध्यान से सुनिएगा।
4 खारे में से पहला खारा आंसू है तो पानी, प्रवाही खारा है। सभी ने कभी ना कभी तो आंखों से गिरकर आंसू अपने मुंह तक आए ही होंगे किसी ना किसी व्यक्ति के, और उसका टेस्ट भी उन्होंने किया होगा। आंसू का स्वाद हमेशा खारा रहता है। देखिएगा, बचपन में छोटे थे तो बाल्यावस्था में नाक के अंदर का जो प्रवाही है वो भी खारा, ठीक है। सॉल्ट, जैसे सॉल्ट का स्वाद होता है ना, वैसा ही स्वाद हमारे बॉडी के अंदर ये 4 चीज़ों के अंदर होता ही है जो प्रवाही के स्वरूप में है। नाक से गिरने वाला प्रवाही खारा, आँख से गिरने वाला प्रवाही खारा, पेशाब मूत्र खारा। जब तक मूत्र खारा है, सॉल्ट जैसा स्वाद पेशाब का रहेगा। मूत्र भी तो प्रवाही ही है तो पानी ही। मूत्र खारा यानी मूत्र खारा है तब तक व्यक्ति तंदुरुस्त है। जिस दिन मूत्र में मिठास आ गई उस दिन उसे शुगर का पेशेंट जाहिर कर देते हैं डॉक्टर कि आपको शुगर हो गई है। और चौथा जो खारा प्रवाही है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। आप, मैं और सभी, तो चौथा जो प्रवाही हमारे बॉडी के अंदर है वो है हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना। पसीना कभी गर्मी के वक्त में, कभी गर्मी के दिन में सर से पसीना जैसे निकल कर एकदम से मुंह के अंदर आ जाता है तो देखिएगा स्वाद, हालांकि सभी को मालूम है, किंतु जो बॉडी के अंदर से जो प्रवाही निकलता है पानी, वो पसीना, वो भी खारा है। जब तक आपका पसीना निकल रहा है आपकी बॉडी से तब तक आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, और जब पसीना निकलना बंद हो जाता है तो समझिएगा हजारों प्रकार की बीमारी आपको घेर लेती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि खून पसीने की कमाई से ये घर बनाया है, और खून पसीने की कमाई से हमने ये जीवन चलाया है। ऐसे ही खून का पसीना नहीं होता है। खून का जब पसीना होता है तभी व्यक्ति को आभास होता है कि हमारे शरीर से हमने कुछ कार्य मेहनत वाले किए हैं, और आज जो भी सुख सुविधा है वो हम इसी की बदौलत प्राप्त कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं 3 मीठे प्रवाही के बारे में जो हमारे बॉडी के अंदर ही है। 3 मीठे, उसमें स्वीट जिसे बोलते हैं, 4 खारे प्रवाही के बारे में मैंने आपको बात बताया। अब 3 मीठे प्रवाही के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो पहला जो प्रवाही है हमारे बॉडी के अंदर, वो पहला मीठा प्रवाही स्वीट हमारा मुंह का थूक, हमारी लार। हम जो खाना खाते हैं उसे पचाने में जो प्रवाही हेल्प करता है उसे हम सामाजिक भाषा में कहो तो आप थूक कह सकते हो, आप मुंह की लाड़ कह सकते हो। वो है तो आखिर में प्रवाही, ठीक है। खाना अंदर जाता है, वो उसके साथ लाड़ लगती है, और जैसे जैसे नीचे उतरता है वो उसको पूरा पाचन होने में हेल्प करती है, ठीक है। वो मीठा है अंदर से, स्वाद में आपका थूक मीठा है, तब तक आप सभी प्रकार के स्वाद चख सकते हो। माँ अपना जूठा निवाला अपने बच्चे को खिलाएगी तो बच्चा खुशी खुशी खा लेगा। क्यों? कि माँ के मुंह में मिठास है। इसलिए जिस दिन बुखार आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा मेरी ये बताई हुई बात कि मुंह के अंदर की जो प्रवाही है वो मिठास यदि एक बार चली जाती है तो आप चाहे 56 भोग खा लो, स्वाद आपको सभी का फीका लगेगा या फिर बिना स्वाद का लगेगा। ये मेरी बात 101% राइट है। सभी के साथ, सभी के जीवन में ये सब अनुभव हो चुके हैं, ठीक है। बस मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
आप कद्र कीजिए अपने शरीर की। छठे नंबर पर हम जो बात कर रहे हैं वो प्रवाही हमारा ब्लड है। यस, ब्लड प्रत्येक प्राणी के अंदर हार्ट को चलने में जो हेल्प करता है वो प्रवाही हमारा ब्लड, हमारा रक्त, हमारा जो ब्लड है ना, बहुत मिठास वाला ब्लड होता है। और याद रखिएगा, ब्लड में कुदरत ने अपनी ओर से जो मिठास दी है, उस मिठास की बदौलत ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। यदि ब्लड में खाराश आ गई तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता। लेकिन ब्लड जीवन का आधार है, ब्लड जीवन जीने का मूल है, और ब्लड जीवन का स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा मूल तत्व है। इसलिए कहा जाता है, बड़ी बड़ी आपने गवर्नमेंट बसों पर, गवर्नमेंट ट्रेनों पर, गवर्नमेंट जितने भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं तो उन पर लिखा होगा रक्तदान महादान, रक्तदान जीवन दान। हाँ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्लड कब दे सकता है? जब उस ब्लड में 101% उसके गुण होने चाहिए। कोई इन्फेक्टेड ब्लड नहीं दिया जाता। कोई बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति है तो वो दूसरे व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि उस वक्त उसका ब्लड देने के योग्य नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर उसे मना करते हैं। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति दूसरे अस्वस्थ व्यक्ति को अपना ब्लड देकर उसे जीवन दान देता है। ब्लड की बहुत बड़ी विशेषता है सर, मानो तो ये गंगा है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। ब्लड में कहते हैं ना कि जो मात्रा में मिठास होती है उसी मात्रा के आधार पर एक जीव, यानी जो भी एक जीव को जीवन दान देने का आधार तत्व छुपा रहता है। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप हो सके तो साल में एक बार रक्तदान शिविर में जाइए और किसी ज़रूरियातमंद व्यक्ति को आपके स्वस्थ ब्लड की योगदान कीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं 7वें नंबर के प्रवाही पर, जो स्वीट है। 7वां जो प्रवाही है वो हमारे बॉडी का वो मूल भाग है, वो मूल तत्व है कि जिसे साधु संतों ने, महंतों ने भी शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। किंतु मैं आपको कुछ चीज़ों की हमें मर्यादा रखनी होती है इसके लिए, क्योंकि मेरा ये व्लॉग कई माता बहनें भी देखती होंगी, कई बच्चे भी देखते होंगे, तो इन सभी को ध्यान में रखकर मैं कुछ मर्यादित शब्दों का प्रयोग करूँगा। एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होता है, एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होता है, वो प्रवाही भी मीठा है। तभी तो एक इंसान से दूसरा इंसान इस धरा पर पैदा होता है। आप समझ गए होंगे 4 खारे पानी के बारे में और 3 मीठे पानी के बारे में। ऐसे करके 4 खारे और 3 मीठे, ये 7 प्रकार के जल से हमारी ये बॉडी पूरा जीवन हमें संभालती है। इनमें से एक भी तत्व यदि मिस्टेक ऊपर नीचे हुआ तो समझिएगा आपका स्वस्थ जीवन अस्वस्थता में परिवर्तित हो जाएगा। यानी बिल्कुल आप अपने पैसों से ली हुई लाखों की गाड़ी की कद्र करते हो, उसका हर साल इंश्योरेंस करवाते हो, अपने पैसों से लिए हुए मकान का आप मेंटेन करते हो, प्रत्येक चीज़ों का ध्यान रखते हो, अपनी गाड़ी में कैसा पेट्रोल डालना है, कैसा डीजल डालना है, प्योरिटी कैसी है, ये गुणवत्ता सब कुछ देखते हो, तो याद रखिए कुदरत का बनाया हुआ ये इंजन
बार बार किसी को नहीं मिलता है। बिल्कुल समय रहते इसकी कद्र कीजिए। और मेरे महादेव, मेरी माँ जगदम्बे सदैव आपकी रक्षा करे, आपकी मनोकामना पूरी करे। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। इसी के साथ धर्मदर्शन चैनल में आप सभी को निवेदन के साथ यही कहूँगा, जुड़े रहिए और हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।